वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर चलते हैं केमिस्ट्री क्लास, बीएससी पार्ट फर्स्ट, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपना टॉपिक जो चल रहा है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर हम लोगों ने आयोनिक रेडियई रेशो की बात कर ली। इसके बाद में लैटिस के अंदर पाई जाने वाली कुछ स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में भी बात कर ली, जैसे फ्रेंकल है, शॉटकी है, अंतराकाशी त्रुटियां हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीन प्रकार के वर्ड हैं। सबसे पहले बात तो हम इसमें ये करते हैं कंडक्टर, अर्थात कंडक्ट करना, अर्थात चालकता। कंडक्टर कौन होता है? जिसमें से विद्युत धारा इजीली प्रवाहित हो सके। और विद्युत धारा किसमें से इजीली प्रवाहित होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए नहीं हो। यदि कंप्लीट भरे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको जगह नहीं मिलेगी। तो विद्युत धारा का चालन धातु ही करती है। धातु हमेशा विद्युत धारा का चालन करती है, हम जानते हैं। क्यों करती है? क्योंकि धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या डी कक्षक धातुओं का अपूर्ण होता है, इसलिए धातु विद्युत का चालन करती है। तो बच्चों आप जानते हैं डी ब्लॉक्स की जो भी धातुज है वो सारी की सारी विद्युत का चालन करती है, क्योंकि उनमें डी कक्षक है वो पार्शियली फिल्डेड है, ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिलअप है। तो चालक अच्छा वही होगा जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता हो, या हम कह सकते हैं कि कंडक्शन से रिलेटेड तीन प्रकार के बैंड होते हैं। एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंसी बैंड और एक होता है बीच में उनके स्पेस। और ये जो बैंड है इसी की हम स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी को बैंड थ्योरी भी कहते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कंडक्शन बैंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंसी बैंड में चले जाते हैं। ये वैलेंसी बैंड है, मेरी बात नहीं समझे? देखिए ये दोनों हैं, इसके बीच में अंतर सी और वी, सी कंडक्शन, वी वैलेंसी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये है एनर्जी। यदि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने में इजीली चला जाता है, सामान्यतया चला जाता है, अर्थात सनलाइट में रूम टेम्परेचर पर जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में ये जगह यहां छोड़ करके यहां पहुंच जाता है, तो क्या कर दिया इसने विद्युत धारा का चालन कर दिया। क्योंकि ये यहां से यहां चला गया तो यहां जीरो रह गया। जीरो क्या रह गया? होल रह गया, खाली छिद्र रह गया। उस छिद्र में दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वैलेंसी सेल में चला जाएगा। लेकिन इस वैलेंसी सेल और कंडक्शन सेल के बीच में क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ये है एनर्जी गैप। इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं इसको। ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप ही डिपेंड करता है कंडक्शन पे। यदि जिसमें एनर्जी गैप सबसे कम है वो कंडक्टर है, अर्थात बहुत कम ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रॉन इजीली सी से बी में चला जाता है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये तो सपोज करो कि सी और बी यहां है,
मैं बता देता हूं आपको, ये सी है और ये इसके साथ में ही बी है, ये सी है और ये भी है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एनर्जी गैप का है ही नहीं, तो कंडक्टर है ये। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कंडक्टर को समझना बहुत आसान है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा का अंतराल नहीं के बराबर। ओके, धातुओं में अक्सर ऐसे ही होता है। दूसरी बात करूं मैं, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंसी बैंड। अब कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड के बीच में गैप आ गया, लेकिन इतना ज्यादा गैप नहीं है। इसको थोड़ा सा उत्साहित किया जाए, इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। एक जनरल भाषा में हम कहते हैं कोई काम नहीं करता तो उसको मोटिवेशन कर देते हैं तो वो काम करने लग जाता है। तो ये अभी काम नहीं कर रहा, इसको मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं। अब मोटिवेट करने के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो केमिस्ट्री है, तो मैं इसमें इंप्योरिटीज डालूंगा। जर्मेनियम सिलिकॉन डिपेंड करता है कौन सी त्रुटि है, बी है या एन है, बात करेंगे हम आगे। उसी के बेस पर मैं इसमें कुछ इंप्योरिटीज डालूंगा, तो इंप्योरिटीज डालने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहां से छोड़ के यहां पहुंच जाते हैं। पहले तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन इंप्योरिटीज डालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए, तो विद्युत धारा का चालन तो करने लग गया, लेकिन इतना आसानी से नहीं जितना ये कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में तो गैप था ही नहीं, नगण्य था। यहां है तो इसको त्रुटि मिलाने के बाद में ये चालन करने लग गया। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी का मतलब यहां अर्ध होता है, कंडक्टर का मतलब चालकता, तो ये अर्ध चालकता है, पहले चालक नहीं है, क्योंकि एनर्जी गैप है बीच में, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं कोई कंडीशन डाल दूं, यदि मैं कुछ इंप्योरिटीज डाल दूं, सिलिकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन आज से देखिए इंप्योरिटीज डाल दूं, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर जाएगा, एनर्जी गैप को पार कर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, ये फिर क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाते ही कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में जाएगा, तो ये विद्युत धारा का चालन करने लग जाएगा। तो ये हो गया सेमी कंडक्टर। अब मैं तीसरे बारे में बात करूं, ये तो कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। ये एनर्जी थी नहीं, यहां एनर्जी है और यहां एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप, इसको मैं एनर्जी गैप कह सकता हूं, ज्यादा है। अब मैं इसको चाहे मोटिवेशन करूं, चाहे इसमें मैं इंप्योरिटीज कितनी ही डालूं, इलेक्ट्रॉन जस के तस वहीं रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दूरी बहुत है, जा नहीं पाएंगे, एरोप्लेन पे चढ़ेंगे तो भी नहीं पहुंच सकते यहां पे। तो कितना ही मोटिवेशन कर लो, कितना ही पेट्रोल फ्यूल ईंधन कुछ भी डाल दो, एनर्जी दे दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां के यहां रहेंगे, यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब हो गया कुचालक। कुचालक को हम लोग रोधी भी कहते हैं। जैसे हम अब सामान्य से हम बात मान लें, ये तो लोहा हो गया, धातु का चालन करता है, ये अर्धचालक है, ये सेमीकंडक्टर है, इसका एग्जांपल हम बाद में लेंगे। लेकिन इसकी बात करें, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में करंट नहीं आता ना, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को कितना ही मूवमेंट करो, नीचे से ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो उसके बीच के होल और छिद्र, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की कोई थ्योरी काम नहीं करेगी, तो वो रोधी रहेगा। तो ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी को हम लोग बैंड थ्योरी पे कहते हैं, जिसके अंदर चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में बताया गया।
धातु चालकों में चालकता बैंड हाफ फील्ड भरा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से वैकेंट बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इसके अपोजिट इंसुलेटर्स में वैलेंसी बैंड कंप्लीट फिलअप होते हैं, बट कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। साथ ही संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड के ऊर्जा अंतर में भी काफी आ जाता है। देखिए ये थोड़ा सा ये है वैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। और उनके बीच में एनर्जी का गैप भी ज्यादा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जिसके कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाते, जिससे वे विद्युत धारा का चालन नहीं करते। वो नीचे कंडक्शन बैंड नहीं था, वो वैलेंसी बैंड था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट जो होते हैं वो वैलेंसी बैंड में होते हैं। वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। तो वी नीचे था, सी ऊपर है। उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जिससे विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते। कुछ तो ऐसे भी जिनमें रोधियों के समान संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है और चालकता बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, लेकिन इन तत्वों में दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल रोधियों की तुलना में काफी कम होता है, जिससे थोड़ी सी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। अतः वे सामान्य ताप पर विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऐसे तत्वों को सेमीकंडक्टर या उपचालक कहते हैं। इन अर्धचालकों की चालकता की बहुत कम होती है, ताप बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा, अर्धचालक जो होते हैं, इन अर्धचालकों की चालकता चालकों की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन जब इनका ताप बढ़ाते हैं, मैंने कहा ना कंडीशन डाल दी, इम्प्योरिटीज डाल दी, ताप डाल दी, ताप बढ़ाते ही क्या हो जाता है, इनकी चालकता भी बढ़ती है। तो मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हमेशा संयोजकता कोष में होते हैं। तो ये वैलेंसी सेल है, इसको हम लोग वी कहेंगे, और ये कंडक्शन बैंड है, ये चालन बैंड है। बस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से चालन बैंड की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो ये चीज अर्धचालक के बारे में बात की हमने। अब अर्धचालकों की आंतरिक चालकता। अब इस पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। अर्धचालकों की चालकता के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। अर्धचालकों की चालकता निम्न दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक चालकता और एक बाह्य चालकता। टू टाइप की, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कंडक्टेंस और एक्सटर्नल कंडक्टेंस, दो प्रकार की चालकता है। पहले बात करें अर्धचालकों की इंटरनल, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। इंटरनल को हम कहेंगे इंट्रिंसिक, ये इंटरनल इंट्रिंसिक। और इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार की। तो ये जो टॉपिक की बात करेंगे हम कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ध्यान रखें, कोविड से बचें, खुद भी बचें और अपने परिवार वालों, समाज वालों और सोसाइटी मोहल्ले वालों को भी बचाएं। सरकारी, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो भी कोरोना एडवाइजरी है उसको आप फॉलो करें।
उसका आप अनुसरण करें और उसके अनुसार ही आप अपने आप को, अपने परिवार वालों को रखें। घर से बाहर ना निकले, आवश्यकता हो तो जाए तो पूरी सिक्योरिटी के साथ मास्क लगा करके, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए जाए। घर पे आते ही कम से कम 20 से 25 सेकंड तक अपने हाथों को सोप या डिटर्जेंट से आप धोएं। बाहर यदि आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो आप अपना 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज करें, क्योंकि कोरोना से बचाव की उपचार 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।